सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन। और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 11th फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के नेक्स्ट पोर्शन पे लेके जाता हूँ, जिसमें हम अब सीखेंगे ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ होते क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के ग्राफ। तो ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कर्व शेप हो सकता है, या कोई भी एक अलग टाइप का शेप का हो सकता है, जिसमें आपके दो वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखते हैं यहाँ पे, तो लिखा है ग्राफ इज अ लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है या वो लाइन कर्व भी हो सकती है, विच शोज द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर। जिसमें हम ग्राफ क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम अगर एक क्वांटिटी को वेरी करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी हमारी कैसे चेंज होगी, उसका वेरिएशन हम शो करने के लिए ग्राफिकल एनालिसिस देख रहे हैं। तो विच आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, और वो दो वेरिएबल, ठीक है, जिसमें आप एक क्वांटिटी वैरी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी दूसरी क्वांटिटी कैसे वैरी कर रही है, तो उसमें उन दोनों के बीच कोई रिलेशन होगा। ठीक है, वो दो क्वांटिटी एक दूसरे से कुछ एक रिलेशन से रिलेटेड होगी, तो वो ये देखने जा रहे हैं। तो लिखा है इन अ रिलेशन, उनके बीच जो रिलेशन है, ठीक है, इन अ रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज, जो जब दो क्वांटिटी एक दूसरे से किसी एक रिलेशन से इंटर रिलेटेड है, the quantity which is made to alter at will is called independent variable। जो क्वांटिटी आपकी चेंज हो सकती है आपके विल के अकॉर्डिंग, वो तो हो गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे आप चेंज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। एंड द अदर क्वांटिटी which varies as a result of this change is called डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो क्वांटिटी आपकी चेंज होगी वो क्वांटिटी आपकी कहलाएगी डिपेंडेंट वेरिएबल। आपने एक क्वांटिटी चेंज किया इंडिपेंडेंटली, उसके वजह से आपको जो दूसरा क्वांटिटी जो उस पर डिपेंड कर रही थी वो जो चेंज हो गई, उस क्वांटिटी को हम नाम दे रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x1 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये x 1 2 3 मैं अपने अकॉर्डिंग पुट कर सकता हूं, और जैसे जैसे x चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा है। तो ये जो x है, ये x आपका कैसा वेरिएबल कहलाता है, ये वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप x की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, x अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल हुआ। पर ये कैसा वेरिएबल हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y है, ये y आपका कैसा वेरिएबल कहलाता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे x चेंज होने पे y भी इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज होता दिखेगा। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अब इस y और x में ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है, उस मैथमेटिकल रिलेशन को हम ग्राफ के तौर पे कैसे दिखाते हैं देखने जा रहे हैं। तो लिखा है इन एनी ग्राफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोला है, x को, ठीक है, जो कॉज है, जो जिसके वजह से ये इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे x कॉज हो गया, इज रिप्रेजेंटेड अलोंग x एक्सिस। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कॉज है वो आप x एक्सिस के अलोंग रखेंगे, एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल जो इफेक्ट है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हम बोल रहे हैं, जो y है, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि ग्राफ में x एक्सिस में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं और y एक्सिस में आप डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल लेट्स से ना, हम v इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का जब ग्राफ की बात करते हैं तो किसके बीच ग्राफ बनता है, वी आई ग्राफ या आई वी ग्राफ, देखते हैं। तो यहाँ पे हम कॉस क्या बोल रहे हैं, अब क्या चेंज करेंगे इंडिपेंडेंटली, v को चेंज करेंगे। तो जो चेंज होगा इंडिपेंडेंटली वो तो आपका किस एक्सिस में आएगा, x एक्सिस में, ठीक है। जो कॉज है, यहाँ पे कॉज कौन है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, आपने पोटेंशियल डिफरेंस डबल किया तो उसके वजह से इफेक्ट क्या हुआ, करंट भी डबल हुआ। तो यहाँ पे जो इफेक्ट है वो आपने किस एक्सिस के अलोंग प्लॉट किया, y एक्सिस के अलोंग प्लॉट किया। और हम ये जानते हैं इसका ग्राफ क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है जिसका स्लोप मुझे इस लाइन का क्या देता है, इस लाइन का स्लोप मुझे
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देता है। तो हम कह सकते हैं VI ग्राफ, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कौन सा वेरिएबल किस एक्सिस के अलोंग होगा वो डिपेंड करेगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग x एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग y एक्सिस। तो ये कुछ मेरा ग्राफ आते हुए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा ग्राफिकल। अभी ग्राफ कैसे बनेंगे, अलग अलग टाइप्स के ग्राफ हम देखने जाएंगे। तो उससे पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर लिए। सबसे पहले ग्राफ पे आते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन आप कैसे पता करेंगे कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। जैसे अभी हमने बात की थी ओम्स लॉ में I जो होता है वो V के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो उस केस में आपका ग्राफ कैसा बन जाएगा, I वर्सेस V का एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब x का पावर 1 भी हो जाए और y का पावर 1 भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपका देखते ही आपको समझना है कि ये आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा। फिजिक्स में मेजॉरिटी जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा स्ट्रेट लाइन है। हमें पता होना चाहिए कि ग्राफ कब स्ट्रेट लाइन बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम कैसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसके लिए हम दो चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम लिख रहे हैं स्टूडेंट, इट इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगी वही आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। और दूसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा आपका वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच हो सकता है, 0 से कम नहीं होगा एंड 180 डिग्री से हमारा ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे हम पता करना चाहते हैं ये स्ट्रेट लाइन और मेरी ये स्ट्रेट लाइन, ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखने के लिए हम बात कर रहे हैं, ये लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी, एक्स एक्सिस तो बात कर रहा हूं, तो एक्स एक्सिस को जहां कट करेगी उससे प्लस एक्स एक्सिस आगे की तरफ होते हुए उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल है, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, इसे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे आए तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं कट करेगी, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं आपका एंगल थीटा। सिमिलर वे में यहाँ पे जब ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो ये लाइन प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है उसी एंगल को हम नाम दे रहे हैं एंगल थीटा करते हुए। तो ये एंगल थीटा जो है मेरा यहाँ पे लेट से 60 डिग्री हो सकता है, अक्यूट एंगल हम कह रहे हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे अगर देखता हूं तो ये 150 डिग्री भी हो सकता है इवन। ये एंगल कैसा एंगल कहला रहा है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और इस केस में ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम दिखा रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका 90 डिग्री भी हो सकता है। तो ये तीन केसेस रहे जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं। इसमें ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर दिखाते हुए। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले अब यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले, स्लोप या ग्रेडियंट जिसको हम डिनोट करते हैं m सिंबल से, ठीक है। स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन क्या होता है, तो इसको हम बोल रहे हैं इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जो आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखा, उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का अगर tan ले लिया जाए, tan थीटा, तो वो जो tan थीटा हमें देगा वो tan थीटा आपका क्या कहलाता है, लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट, जिसको हम m सिंबल से डिनोट। उसमें हम इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और स्लोप की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये रहा आपका, यहाँ पे हम देखें अगर यहाँ पे जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका कितना हो गया, 0 डिग्री। और यहाँ पे जो स्लोप आया वो tan थीटा मतलब tan 0 आपका कितना होने चला गया, 0, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी तो उस केस में स्लोप कितना हो जाएगा, 0। जैसे इसकी बात करें, लेट्स से 30 डिग्री,
ठीक है। तो अगर 30 डिग्री हो जाता है तो यहाँ पे 30 डिग्री दैट इज π/6, तो इस केस में आपका स्लोप कितना हो जाएगा, tan π/6 30 डिग्री, और ये tan π/6 आपका कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री 1/√3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री मतलब स्लोप कितना हो गया tan 90, और tan 90 इनफाइनाइट नहीं कहेंगे, स्लोप हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्लोप इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, सपोज मैं लेता हूँ 120 डिग्री, ठीक है। तो सपोज एक्स एक्सिस से 120 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 120 हो जाता, और अगर मैं tan 120 की वैल्यू बात करूं तो ये हमने पहले भी निकालना सीखा है ट्रिग्नोमेट्री में, tan 120 की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, और 120 का सप्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री, तो 60 का tan 60 की जो वैल्यू होगी वही -√3। और यहाँ पे अगर हम देखें, देखो अगर ये देखते हैं ये 0 डिग्री, फिर हमने रोटेट किया 30 डिग्री, फिर हमने रोटेट किया 90, फिर रोटेट किया 120, फिर रोटेट किया 210, अगर ये आता है, पर हमें स्मॉल एंगल की बात करनी है, तो सपोज ये एंगल आपका 240 अगर ये होता तो ये आपका 60 डिग्री लिया जाता, तो इस केस में आपका जो स्लोप होता वो 60 डिग्री होता। तो इस केस में आपका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री, तो स्लोप होता tan 60 विच इज +√3, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं इस केस में आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अक्यूट है, और इस केस में आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज है। तो यहां से मैं दो कंक्लूजन निकाल रहा हूं स्टूडेंट, कि अगर मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अक्यूट एंगल हो तो उस टाइम पे स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। जो स्लोप है लाइन की वो कैसी स्लोप होगी, पॉजिटिव स्लोप होगी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अक्यूट, तो मेरा स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज तो मेरी स्लोप क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो स्लोप आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी, जब लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल हो, और मेरी इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड स्लोप कब होगी, जब आपकी लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप 0, अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर स्लोप इनफाइनाइट, अगर अक्यूट एंगल बनाएगा लाइन विद एक्स एक्सिस तो उस केस में स्लोप आपकी पॉजिटिव वैल्यू लेगी, और अगर लाइन एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाया तो उस केस में आपकी स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो लाइन की स्लोप हो सकती है इट मे बी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव कब होगी, जब अक्यूट एंगल होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल में, और जीरो स्लोप कब होगी, जीरो स्लोप होगी जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये है हमारा लाइन के स्लोप या ग्रेडियंट के बारे में स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ने से पहले अब यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन का वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट क्या कहलाता है, जो लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी, ठीक है, वाई एक्सिस को ये लाइन जहां पे कट करेगी उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है, उसका वाई इंटरसेप्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 केस लेके आता हूँ, जैसे ये एक रहा, ठीक है, ये दूसरा रहा, और ये आपका सपोज करिए तीसरा रहा। ये 3 लाइन है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूं, ये है 0,2, ये ओरिजिन से पास करते हुए लाइन दिखाया जा रहा है 0,0, और ये 0,-3। तो इन 3 केसेस में हम लाइन का y इंटरसेप्ट निकालने की बात कर रहे हैं। तो y इंटरसेप्ट सिंपल क्या बोला गया कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन from the origin where it cuts the y axis। तो y axis को ये origin से कितने डिस्टेंस पे कट किया, इसने 2 डिस्टेंस पे कट किया, और +2 ऊपर कट कर रहा है, तो इसका y इंटरसेप्ट +2 हो जाएगा। x इंटरसेप्ट यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता, जहां ये x एक्सिस को कट करती उसका ओरिजिन से डिस्टेंस वो x इंटरसेप्ट कहलाता, पर अभी उसका हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम डिस्कस करना चाहते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट सिंपली आपका डिस्टेंस है ऑफ द लाइन
where it cuts the y axis from the origin। जैसे इस केस में आपका y इंटरसेप्ट जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। तो इस केस में आपका जो y इंटरसेप्ट होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ओरिजिन से इस पॉइंट का जहां ये y एक्सिस को कट करेगी उसका डिस्टेंस कितना है हमारा 0। वैसे ही यहाँ पे ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस कट कर रही है y एक्सिस को, नीचे 3 डिस्टेंस, दैट इज इसका y इंटरसेप्ट आपका कितना हो जाएगा -3। तो यहां से हम बोल सकते हैं y इंटरसेप्ट आपका प्लस भी हो सकता है जब लाइन y एक्सिस को ऊपर काटे। इस केस में y इंटरसेप्ट आपका 0 हो सकता है जब लाइन ओरिजिन से पास कर जाए, और इस केस में आपका y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है जब ये लाइन आपकी y एक्सिस से नीचे पास करे। तो हम y इंटरसेप्ट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह से बोल रहे हैं, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वेयर द लाइन कट्स द y एक्सिस। लाइन y एक्सिस को जहां कट करेगी उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारा उस लाइन का y इंटरसेप्ट कहलाता है। एंड नेक्स्ट, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव जब लाइन y एक्सिस से कट करे पर ओरिजिन से ऊपर, 0 जब लाइन ओरिजिन से पास कर जाए, और नेगेटिव जब लाइन y एक्सिस से कट करे पर ओरिजिन से नीचे की तरफ। तो ये था आपका स्टूडेंट्स y इंटरसेप्ट करते हुए। तो स्टूडेंट आप यहां तक का स्क्रीनशॉट। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब एक लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई करते हैं आपके, इनफाइनाइट। उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में x और y, जैसे 2,3 लाइन पे लाई कर रहा है, तो 2 और 3 इन दोनों में x और y कोऑर्डिनेट में कोई रिलेशनशिप होगा, उस रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर लाइंग ऑन लाइन। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम लाइन की इक्वेशन, आप मैथ्स में इस स्ट्रेट लाइन को आप लगभग 20 से 25 लेक्चर में पढ़ेंगे, पर अभी हम बस फिजिक्स में उतना ही पोर्शन हम देखना चाहते हैं जितना हमें यूज करना है। तो हम लाइन का, वैसे तो लाइन के आपके 5-6 फॉर्म होते हैं। एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, एक होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, एक होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये बहुत सारे फॉर्म होंगे, पर उनमें से हम जो यूज करेंगे जिससे हमारा सभी लाइन बनाने का तरीका समझ आ जाएगा, वो हमारा है स्टूडेंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अभी हमने स्लोप देखा और इंटरसेप्ट में y इंटरसेप्ट की बातें की। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सिंपली क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये आपका है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए आपको कम से कम 2 पैरामीटर पता होने चाहिए, दैट इज लाइन का स्लोप जो अभी हमने डिस्कस किया था, एंड लाइन का y इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको 2 लाइन दे रहा हूं लेट से, और उसका मैं इक्वेशन बात करने जा रहा हूं। ठीक है, उसका इक्वेशन क्या होगा, कैसे पता करेंगे वो देखना चाहते हैं। तो ये लेट से ये मेरी 2 लाइन रही। ठीक है, ये एक लाइन रही, ये रही, और ये दूसरी लाइन है। ठीक है, तो लेट से मैं ये बोल रहा हूं, ये ओरिजिन को 0,3 पे कट कर रही है, और ये लेट से y एक्सिस को 0,-2 पे कट कर रही है। एंड नेक्स्ट चीज, लेट से ये x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रही है, और ये x एक्सिस से 120 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसका। तो हम इसका स्लोप ऑफ y इंटरसेप्ट देख के बता सकते हैं। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और हमने देखा था जहां पे y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यहाँ पे देख पा रहे हैं y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब उस स्ट्रेट लाइन का अगर मुझे शेप दिया हुआ है तो मैं उसका लेट से इक्वेशन पता करने जा रहा हूं। इक्वेशन का सिंपली मतलब क्या है, इस लाइन पे जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे, उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में x और y कोऑर्डिनेट जो होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना ही उस लाइन की इक्वेशन कहलाता है। तो हम 2 चीज पे फोकस करेंगे, एक लाइन का स्लोप और दूसरा लाइन का y इंटरसेप्ट। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हमने पढ़ा था tan ऑफ थीटा, tan 45 जो आया 1, और इसका y इंटरसेप्ट ओरिजिन से ये +3 डिस्टेंस कट कर रहा है। तो इस केस में m और c की वैल्यू आ गई, पुट किया जाए तो यहाँ पे y इज इक्वल टू m तो आया 1 प्लस c की वैल्यू आई 3, तो ये आया मेरा लाइन का इक्वेशन, y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये y इज इक्वल टू x प्लस 3 मुझे क्या बता रही है कि इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं।
जैसे अगर मैं x1 पुट करता हूं तो 1 पुट करने पे y का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये x तो कैसा वेरिएबल है, हमने देखा था अभी x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आप अपने तरफ से चूज कर सकते हैं। तो आपने 1 चूज किया तो y डिपेंडेंट वेरिएबल कितना निकल के आ गया 4। x आप -1 पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरह से आपने ये जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया, उस रिलेशनशिप से हम इस लाइन पे जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उनको हम पता कर सकते हैं। जैसे इस केस में आते हैं, तो इस केस में लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 120 डिग्री है तो मेरा स्लोप हो जाएगा tan 120, और tan 120 डिग्री की वैल्यू आएगी, ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप नेगेटिव होगा, और 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री होता है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो स्लोप हो गया -√3। और आपका y इंटरसेप्ट ओरिजिन से नीचे कट कर रहा है एट ए डिस्टेंस 2, तो y इंटरसेप्ट -2। तो इस केस में आपकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू m दैट इज -√3x प्लस c की वैल्यू है -2। तो ये रहा आपका लाइन का इक्वेशन स्टूडेंट्स। तो हम अभी क्या देखे, हमने अभी लाइन दिया हुआ था, उस लाइन से हमने इक्वेशन लिखना सीखा। अगले केस में हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन दिया मिलेगा और उस इक्वेशन से हम लाइन का शेप बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले अब यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर, इक्वेशन दिए है और इन 4 इक्वेशन की मदद से हम लाइन का ग्राफ बनाना सीखेंगे। सब में देख रहे हैं y का पावर 1 है, x का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1, x का पावर 1, y पावर 1, x का पावर 1 एंड y पावर 1, x1। तो यहाँ पे हम सब में देख रहे हैं कि आपका एक प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप चल रहा है, जिस वजह से इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा एक स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, तो आपको सबसे पहले याद रखना है, सभी इक्वेशंस चेक करते वक्त आप y का कोफिशिएंट कितना रखने की कोशिश करेंगे, +1। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सभी में y का कोफिशिएंट 1 है, नहीं है तो उसे बनाइए। तो लेट्स से यहाँ पे स्लोप आया +3 और कंपेयर करके y इंटरसेप्ट आया आपका 4। y इंटरसेप्ट +4 मतलब ओरिजिन से 4 डिस्टेंस ऊपर कट कर रहा है। अब 4 डिस्टेंस ऊपर कट कर रहा है, ये तो पता चल गया। अब उसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि इसका स्लोप पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव स्लोप मतलब अक्यूट एंगल। अब लाइन 2 तरह से हो सकती थी, या तो लाइन इस शेप की हो या लाइन इस शेप की हो। अगर ये वाली लाइन हो तो वो x एक्सिस से अक्यूट एंगल बनाएगी, और अगर ये वाली लाइन हो तो वो x एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। पर हम बात करना चाहते हैं अक्यूट एंगल, तो अक्यूट एंगल किस केस में बनेगा, ये रहा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये एंगल आपका थीटा हुआ। अगर हमें वो थीटा निकालना हो वो भी निकाला जा सकता है कंपेयर करके। tan थीटा जो स्लोप है कितना है हमारा 3, तो ध्यान से थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 3। भले मुझे वो एग्जैक्ट एंगल नहीं पता, पर मैं इस तरह से एंगल लिख सकता हूं। जैसे अगले केस में आते हैं, y = mx + c से हमें इक्वेशन लेके आना है। तो यहाँ पे m तो हो गया 6 और y इंटरसेप्ट -4 मतलब ओरिजिन से 4 डिस्टेंस नीचे कट करेगी। अब 2 टाइप की लाइन हो सकती है, या तो लाइन इस शेप की हो या लाइन इस शेप की हो। अगर स्लोप अगर पॉजिटिव है तो अक्यूट एंगल, और अक्यूट एंगल आपका इसी केस में बन सकता है। अगर ये लाइन आप बनाते तो उस केस में ऑब्ट्यूज एंगल बनता। तो इसीलिए शेप, एक रफ स्केच बनाने का हमने तरीका सीखा है। जैसे यहाँ पे आते हैं y = -x -2, तो -2 तो इसका y इंटरसेप्ट 0, -2। अब यहाँ पे -1 जो आया है मेरा स्लोप, -1 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा बनेगा तो x एक्सिस से अक्यूट एंगल बनाएगा। तो लाइन ये साइड नहीं होगी, इस साइड होना पड़ेगा लाइन को। और ये एंगल जो आया आपका, वो एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल, और यहाँ देख के समझ आता है 1 tan थीटा 145 डिग्री के लिए होता है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल 135 डिग्री। जैसे लास्ट केस -√3x + √3, तो +3 तो आपका इसका y इंटरसेप्ट हो गया, और स्लोप -√3 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। लाइन ऐसे आएगी तो अक्यूट एंगल हो जाएगा, तो इसीलिए लाइन को इस तरह से होना पड़ेगा। और फिर से -√3 आपका 60 डिग्री के लिए होता है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से आपने लाइन का इक्वेशन
अगर दिया हुआ है उससे आपने शेप भी बनाना सीख लिया, और अगर शेप लेट्स से दिया हुआ उससे इक्वेशन लिखना भी सीख गए। लेट्स से अगर मैं एक और केस लेके आऊं 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 6, सपोज कीजिए ये रहा। अब इसका इक्वेशन पता करना है, तो इसका इक्वेशन अगर मुझे दिया इसका शेप पता करना है तो सबसे पहले कोशिश क्या की जाएगी, सबसे पहले कोशिश ये की जाएगी कि y का कोफिशिएंट 1 बनाए और x और c को उस साइड ले जाए। तो ये हुआ 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6। अब उसके बाद y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, दिस इज माइनस 3/2x प्लस 6/2 इज 3। तो यहां से मेरा y इंटरसेप्ट आया प्लस 3 और स्लोप आया माइनस 3/2। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की बात करूं तो देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। तो इसका y इंटरसेप्ट तो 3 है, 0,3। अब स्लोप माइनस 3/2, माइनस 3/2 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। दो लाइन बन सकती थी, या तो ये रही या एक्यूट एंगल बनाती, पर हमें ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए। ये रहा हमारा थीटा, जहां पे tan थीटा की वैल्यू स्लोप कितना है माइनस 3/2। तो इस केस में आपका tan थीटा बना हुआ है स्टूडेंट्स माइनस 3/2। तो ये रहा आपका, अगर इक्वेशन मेरी उस फॉर्म में नहीं है पर मुझे दिखाई दिया y का पावर 1 x का पावर 1 फॉर्म में है, तो मैं इसको इस फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करके ग्राफ बनाना सीखूंगा। ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए हैं जो मेडिकल की तैयारी करेंगे, और आपको मैथ्स वाले स्टूडेंट तो इस पे बहुत अलग अलग फॉर्म में भी करके देख सकते हैं, तो वो आप आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम फिजिक्स में जब मोशन इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इन सब का बहुत यूज होगा। तो आपको बेसिक स्ट्रेट लाइन बनाना, उससे स्लोप y इंटरसेप्ट पता करके ग्राफ बनाना, वो तरीके सिखाए जा रहे हैं। तो इतना ही हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप यहाँ तक का स्क्रीन सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।